हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग समसामयिकी घटना चक्र का अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। और ये जो आई दृष्टि जो मार्केट में आती है मैगजीन, उसी का जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स होगा उसे बताने का प्रयास करेंगे। ये जो आँख देख रहे हैं आप, ये परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो अगला जो पार्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि का तात्पर्य है कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे बारीकी से अध्ययन करके उसका सही एवं सटीक उत्तर बताने की कोशिश करेगा। और परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बता करके आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज का जो इसका जो पहला पार्ट है वो है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय घटनाओं का संकलन जो है उसको हम पहले देखेंगे। तो ये आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय, और उसमें पहला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 में। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये किया गया है 10वां संस्करण और 10 से 12 जनवरी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की? 1 जनवरी 2024 को। तो पहला बैसाख नाम है, बंगाली नववर्ष का ये प्रथम दिन होता है। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किया है बंगलार माटी बंगलार जल रबी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? 15 दिसंबर को 2023 को घोषित किया। इसका नाम है सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया? 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया IIT कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक और IIT कानपुर की साझेदारी से। अगला क्वेश्चन है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो ये 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की है। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये है कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। और किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ये 3 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? 422.2 हो गई। अगला क्वेश्चन है, प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो ये भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना। और जनमन को हम लोग विस्तारित रूप में क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना की मंजूरी दी है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूह SHGS। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो ये क्या है? घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये किया गया है केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? किया गया सिद्दीपेट, तेलंगाना में। साथी पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। साथी का मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्निफल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि से तात्पर्य क्या है? तो यह है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल।
और अगला क्वेश्चन है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया खूंटी, झारखंड से। अगला है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। CITIIS का मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो किया गया है इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया है? तो ये किया है सांवरिया सेठ मंदिर। ISO 9001/2015 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? दिया गया नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो क्या है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया संगठित साइबर अपराध के। और अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में साम्यू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? ये 1857 की क्रांति से। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? तो क्या मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की तो यह राजस्थान, और पहला जो है वो है बिहार में। भारत का सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच, मध्य प्रदेश में। और इसकी क्षमता कितनी होगी? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनोक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है सिक्किम में। अब विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य के स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को। इसी विधेयक को राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को किया गया। ये जो संविधान संशोधन विधेयक 128वां था, और संविधान संशोधन अधिनियम अगर पूछे तो वो है 106वां। अगला है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? ये दिया गया मिथुन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? ये क्या है? विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो ये क्या है? यशोभूमि का। और MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? यह मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है उत्तराखंड को। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परियोजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो क्या है? वर्ष 2025-26 तक। और अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन कौन है? तो ये वायु सर्वेक्षण में पूछा है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे। अगला है, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो दिया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये किया गया सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये किया गया गांधीनगर, गुजरात, आभासी रूप से। और अब हम लोग राष्ट्रीय देख लें, अब अंतर्राष्ट्रीय की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में पहला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने हैं।
क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में रैंकिंग जो है जारी किया जाता है मरसद द्वारा, और रैंकिंग में कितने शहर को शामिल किया गया? 241 शहर। शीर्ष 3 शहर जो हैं वो हैं वियना ऑस्ट्रिया, दूसरा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑकलैंड न्यूजीलैंड। रैंक में कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया? ये 7 है। ये शहर हैं 153 रैंक पर है। पहला हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा बेंगलुरु, चौथा चेन्नई, पाँचवा मुंबई और छठा कोलकाता और सातवां नई दिल्ली। और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये क्या दुबई कॉप 28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हुए हैं? तो 11 देश शामिल हुए हैं। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये हैं केन्या के राष्ट्रपति। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 तक। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कसाने, बोत्सवाना में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। और इसमें भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। गुजरात का एक नृत्य है गरबा, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिकी पॉप गायिका, उन्हें चुना गया। और CEO ऑफ द ईयर जो है सैम अल्टमैन, जो ओपन आई के CEO हैं, उन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो लियोनेल मेसी को चुना गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी किया? तो फोर्ब्स के द्वारा। और इसमें 3 महिलाएं जो हैं शीर्ष पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं। और दूसरा क्रिस्टीन लेगार्डे, ये हैं अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक के। और कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। पहला निर्मला सीतारमन, जो कि इनका रैंक है 32, और रोशनी नाडर मल्होत्रा, और सोमा मंडल, और किरण मजूमदार 100। अगला है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? तो यह है इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। लीड IT 2.0 का पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो है भारत। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो 24 और 25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 63 देश और यूरोपीय संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। सूचकांक में चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, 6ठे पर फिलीपींस। सूचकांक में भारत को 7वीं रैंक मिला है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है? तो ये क्या है? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की 82% हिस्सेदारी है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये किया गया UN के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसमों में प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? तो ये भारत के सहयोग से यह पहल जो है COP 28 शिखर सम्मेलन दुबई में लॉन्च किया गया था। वाइज शिखर सम्मेलन 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोहा कतर में। वाइज का विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह जो किस थीम पर आई थी? तो रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज पुरस्कार प्राइज मिला है? तो सफीना हुसैन भारत की प्रथम महिला को। और न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? तो ये बन गया है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जोसेफ बोकाई को। और APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सैन फ्रांसिस्को USA में। इसकी थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नए प्रधानमंत्री लुइक फ्रीडेन बने हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जी जो बने हैं। और चक्रवात मिथिली जो है बंगाल की खाड़ी में आया है। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया था।
और इस चक्रवात में मुख्यतः भारत और बांग्लादेश बहुत प्रभावित हुए हैं। और इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये किया गया सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। अगला है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो ये हो गया रसिया। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये किया गया क्यूएस क्वारेली साइमंड्स के द्वारा। यह 16वां संस्करण था। और रैंक में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो भारत के 148 संस्थान हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना है। अगला क्वेश्चन है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है, तो आईआईटी मुंबई 40वें रैंक पर है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया, 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो पीएम भारत नरेंद्र मोदी ने किया था। और सम्मेलन का पहला संस्करण जो है जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। किसने 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की, तो ये क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये क्या गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की, तो ये क्या है, फिलीपींस ने। अगला है, प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो क्या है, 28। इस समझौते का नाम दिया ब्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, तो ये 55 शहरों को। इनमें भारत से कौन कौन से शहर, तो ग्वालियर संगीत में, कोझिकोड साहित्य में। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की, तो ये यूनिप ने किया है। और ये रिपोर्ट जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो 11 देशों ने। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। नई नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कौन हुआ, बोगोटा, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना, तो सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्लोवाकिया का नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो रॉबर्ट फीको को। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन ओटिस कहाँ तबाही मचाई, अकापुल्को, मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है, ये किया भारत ने। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई, तो ये किया गया है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची शामिल की गई, तो ये क्या, धोर्डो गांव, गुजरात को। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, कि डेनियल नोबोआ ने। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। CGIAR क्या है, तो यह है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली में। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। और अक्टूबर 2023 में भारतीय वेसेज संहिता आयोग किसका सदस्य बना, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की, तो ये तंजानिया की हैं। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डायरेक्टर की मानद उपाधि, तो JNU के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो न्यू जर्सी USA में। इजरायल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन आयरन स्वैट्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हिल्फ। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 111वां। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्रीय वानुआतु के नए प्रधानमंत्री बने चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये भारत को चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है टेक्सास USA में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? जो किया गया मैरीलैंड यूएसए में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 इसके द्वारा जारी किया गया? जो किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 132 देश, और शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त किया गया है, मतलब प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो ये 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डेनिस फ्रांसिस ने की। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम है। और इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? तो बामाको, जो कि माली की राजधानी है, वहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व धरोहर समिति 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। होयसल मंदिर जो है वो कर्नाटक में है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाले 42 स्थान हैं। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो यह किया गया जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो यह किया लुइसविले, केंटकी में। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 दिसंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 का थीम था, इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? 2023 में थीम नहीं था ये, और ये तो स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया। और किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह है अमेरिका। और मिनटमैन 3 जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्या तिमोर लेस्ते, जो कि आसियान में अंतिम कंट्री जो जुड़ा है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर, नेपाल। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हुए? तो 64। प्रथम रैंक पर स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक है इसमें 56वीं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक आ गया वो आर्थिकी है। इससे संबंधित करंट को देखेंगे हम लोग। वैश्विक मेगा वर्ष कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? तो ये किया 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह है म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेटा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की? तो नीति आयोग के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, इसमें जो शीर्ष 2 ब्लॉक को चुना गया है, ये तिरियानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना, और कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू किया? तो ये एशियाई विकास बैंक ADB। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने जीता है। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी किया है? तो UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। अगला है, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। यह फूड एक्सपो जो है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। भागीदार देश इसमें
वियतनाम है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कटक उड़ीसा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी दी है? ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। और यह सेंटर जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग्स कांग्रेस 2023 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन है हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया है। और बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो ये 4 महिलाएं हैं। हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी, दिया मिर्जा मनोरंजन, और जेत सुनमा, तेंजिन पालमो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव जलवायु पायनियर श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन GLOPAC कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर गुजरात में। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम को का आयोजन किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शिलोंग मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदल करके फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। और रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण था। किस राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सिडबी के द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक जोक्टा के द्वारा मिल करके लॉन्च किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग के द्वारा। इस रिपोर्ट की थीम जो है कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो 42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन है? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये क्या भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप होता है इनवेलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या गया बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण? तो ये 6ठा संस्करण था। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो किया गया UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये क्या नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर? ये तो मनीला फिलीपींस है। इस सूची में भारत शहर को मुंबई चौथा रैंक मिला है। एडेल गिव यूनियन इंडिया परोपकार सूची में कितने लोगों को शामिल किया गया? तो 119। पहली रैंक पर शिव नाडार जो हैं HCL टेक्नोलॉजी के। और अगला क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक ने लंदन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपनी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? तो इंडिया एग्जिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो प्रवासन और OECD देशों में प्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया नॉर्डलेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
सूचकांक में जो है 108 देश शामिल थे। प्रथम रैंक पर डेनमार्क और भारत की रैंक 64वीं। आवधिक श्रम वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में किसके द्वारा जारी किएगा? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। महिला श्रम भागीदारी 37% हो गई है। और केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न उपक्रम हो गए हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक मार्शल तथा सीएफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड और भारत को 45वां स्थान मिला है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? IMF के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर 3% अनुमानित की गई है और 2024 में भारत का अनुमानित GDP 6.3%। विश्व को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? तो फोर्ब्स ने। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी की जगह बनाने में सफल रही? तो NTPC 261वां स्थान प्राप्त किया है। अगला है, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया? तो 6.2%। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा जारी किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के द्वारा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की? तो अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां की सूची कब जारी की गई? तो 12 सितंबर को। और इस सूची में शीर्ष रैंक पर माइक्रोसॉफ्ट रहा और भारत की शीर्ष कंपनियां इन्फोसिस 64वीं रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चैनालिसिस के द्वारा। सूचकांक में 154 देश शामिल हुए। संस्करण ये चौथा था और भारत इसमें प्रथम स्थान पर है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? यह 14वां संस्करण। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 14वां है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 13 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन जो है व्लादिवोस्तोक रशिया में किया गया। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? तो सिंगापुर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो क्या 29 जून को भामाशाह की जयंती पर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए है। और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है अलापुझा केरल में। यह इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? तो बाराकूडा। और किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो क्या है? IIT मद्रास ने। अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो ये किया है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट 3 उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना ने। और किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत जो है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो ये चाइना ने किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो ये लगभग 2400 मीटर। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो ये लाया गया है साइप्रस। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो पद्मनाजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। इसके नाम क्या है? तो लारा और अकामस। ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये क्या है? मेटा और
IBM ने। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया चाइना के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये जापान में। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? तो JT60SA। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो यूरोपीय संघ। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने भेजा है। किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सेटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा TSAT-1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा? तो ये क्या है? सेलम ने। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 में रिपोर्ट जारी की? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधि से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30%। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह क्या है? पर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। USA पहले पे है, सिंगापुर दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। अगला है, सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 60 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान, पहले स्थान पर USA, दूसरे पर नीदरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर। भारत की रैंक इसमें क्या? 49। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण जो है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया। और विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल-दफ्रा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना है। और अगला है, किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो किया डोमिनिका ने। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यह दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया नासा ने। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार, इसका फुल फॉर्म है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो नाम दिया सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो रशिया के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये क्या? अकेलेपन को। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो किया गया डॉक्टर विवेक मूर्ति एवं चिडो पैम्पा के नेतृत्व में। विश्व की पहले चिकनगुनिया वैक्सीन किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है? तो नाम है इक्सिक। और वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले देश 3 जो हैं कौन से हैं? भारत है 27%, इंडोनेशिया 10 और चाइना 7.1%। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम है मीका। और अगला है, इस AI रोबोट जो है CEO किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया है? तो डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? तो X। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो क्या भारत और श्रीलंका के बीच। इसे आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑन द पुणे में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये प्रलय। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो ये क्या है? कोस्टा सेरेना। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये बन गया बांग्लादेश। और किसने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नासा ने। इन्फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन का। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया? तो ये बन गया है लाओपीडीआर, जो कि लाओस में है। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? तो ये किया गया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा।
सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो ये INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला देश बन गया? तो ये है मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु कौन सा टीका है? तो R21 या मैट्रिक्स M। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो ये एंजाइम है। PET46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। PET का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो क्या है? WHO ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो सर्फ सार्क ने। इस सूचकांक में 121 देश शामिल हुए और शीर्ष स्थान पर है फ्रांस और भारत की रैंक है इसमें 52वीं। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? तो 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को विभव नाम दिया गया है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है ये। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो IIT मुंबई। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? एरोबोट ने। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो ये धूमकेतु है। इस रंग का धूमकेतु है हरा। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये किया गया मंगल पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये किया गया नासा पर। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो यह किया गया MOXIE के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये फ्रैंक रूबियो। इन्होंने ISS कितना समय बिताया है? तो ये बताया 371 दिन। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? तो किया गया त्रिशूल के नाम से। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो यह है इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की? तो भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये क्या है? जापान ने। अगला है, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? ये क्या है? गैलेक्स आई के द्वारा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले भारतीय मिशन कौन? आदित्य L1। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए। अगला जो है, कुछ संक्षिप्तियाँ दी गई हैं, उसे हम देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो क्या इंद्रमणि पांडे ने। अगला है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? तो ये चुना गया उमा शेखर जी को। अगला है, भारत में कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो 3 विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। अगला है, किसके संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। अगला क्वेश्चन है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी जी को। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? तो पुष्पा भारती को। यादें के लिए। और सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। और अगला है, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय सीनेट में सदस्य मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, इस महोत्सव के सहभागी राज्य कौन है? तो यह है असम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम निदेशक मंडल में नामित किया गया? तो यह देवेन पारिक।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो रिज को। रिज का जो होता है संक्षिप्त रूप होता है यह था करिश्मा। और COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये कंचन देवी हैं। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारत की पहली महिला AD कैंप किसे नियुक्त किया गया? तो क्या है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी को। ITU रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद अल रामसी को। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज किसे मिला है? तो अच्छा मुकुल को। अच्छा मुकुल यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अग्गे के लिए। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो नेपाल बन गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस जो USA के हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये ऑथेंटिक को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? तो 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो LCA तेजस से। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर माधवराज S को, जो कि इसरो के उन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्य शरण जी ने। भारत जल प्रवाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण 8वां? इसका विषय क्या था? तो भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के ढान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता भूख यूं सहलेंदी है पुरस्कार के लिए जीती है। 72वीं मिस यूनिवर्स एल सल्वाडोर में आयोजन किया गया और यह खिताब जो है सेनिस पलासियोस ने जीती, जो कि निकारागुआ से संबंधित हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्वेता शारदा ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा पुस्तक जीता है? तो फायरबर्ड ने। और मिला किन्हें है? तो पेरुमल मुरुगन को। कितने भारतीयों को 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स पुरस्कार जीता है? तो 2। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर। और हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? तो वीरदास। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह बीना अग्रवाल जी। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से 22 नवंबर को और अहमदाबाद में किया गया है। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किससे प्रदान की घोषणा की गई? तो सुरेश वाडकर जी को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार द वेकलेव हेवल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो एबंडेंस इन मिलेट्स को। अगला क्वेश्चन है, इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी जो है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा ये संगीतबद्ध किया गया है। यह गीत जो है किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग UK के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया? प्रोफेसर अनुषा शाह। भारत का सर्वेक्षक किसे नियुक्त महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार S मकवाना। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए T पद्मनाभन को चुना गया है। और अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष को सुरेश गोपी जी को। और रोहिणी नैयर पुरस्कार जो मिला दीनानाथ राजपूत को। अब ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है नंदिनी दास जी को मिला है। अगला है, नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक विज्ञान पुरस्कार जो है वो कमांडर M अरुण चक्रवर्ती जी को मिला है। और कॉलिन डिक्शनरी जो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ग्लोबल लीडर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया, तो नीता अंबानी को। यह पुरस्कार जो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया। नीलाबू कुदिया सिमहंगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा एस स्वामीनाथ अध्यक्ष इसरो के उनकी है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया, तो ये राजकुमार राव अभिनेता को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया, तो ये हैं आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया, तो यह अशोक गाडगिल जी। अगला है किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया, तो ये डी वाई चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह अवार्ड जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया है। अ कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखकों गिरीश दत्त शुक्ला। द डेड आई बिकेम अ अनर रनर नामक पुस्तक जो है सोहनी चट्टोपाध्याय जी का है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक लीना कुमार जी का है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक से सम्मानित किया गया, तो REC लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो मीनेश शाह अध्यक्ष जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हैं ये। अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज जो है अटारी वाघा सीमा पर फहराया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्लिन जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान जो मिला है वो शिव शंकरी जी को। यह पुरस्कार जो सूर्यवंशम के लिए उन्हें मिला था। यूरोपीय संघ सखारोव पुरस्कार जीना महसा अमीनी को, जो कि ईरान की नागरिक हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया, तो यह है गीतांजलि राव। 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को। और अगला क्वेश्चन है किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो ये श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया, तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन बनी, सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के उन्हें मिला है। अगला है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर देहरादून में आयोजित किया गया। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो प्राग चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये CH लक्ष्मी जी को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई, तो जॉन फॉसे नॉर्वे को। गणित का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, तो रुई किसियांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने घोषणा, तो कैटालिन कारिको और डू बिस्मेन, जो कैटलिन कारिको हंगरी की हैं और डू बिस्मेन अमेरिका की। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी, सुधा मूर्ति जी हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, तो झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, पणजी गोवा में। बॉरलॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया, तो डॉक्टर स्वाति नायक जी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप सम्मानित किया गया, तो ये असम के हैं। इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं काजी फैज ईसा बने हैं। और विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यास की अंतिम सूची में शामिल किया गया, यह चेतना मारू जी। इसी प्रकार से हम लोगों ने सूक्ष्म दृष्टि का जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको हम लोगों ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसे शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में फैला दें इसे, जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्रैक कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।